हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेम्पायर ऑटो वर्ल्ड। वैसे तो आज भारतीय बाज़ार में एंट्री लेवल हैचबैक्स के नाम से बहुत सारी गाड़ियां बिकती हैं। क्या लेकिन आपको लगता है कि ये वास्तव में एंट्री लेवल हैचबैक्स हैं? अगर आपको एंट्री लेवल हैचबैक्स की परिभाषा को समझना है तो आप हुंडई की तरफ से ऑफर की जाने वाली सेंट्रो और टाटा की तरफ से ऑफर किए जाने वाले टियागो के फीचर्स को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एंट्री लेवल हैचबैक्स कारें क्या होती हैं। आज उन्हीं में से एक हुंडई सेंट्रो 2021 के वेरिएंट्स और उनके फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मोटिव बढ़ेगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये कार आपको मोस्टली 4 वेरिएंट में ऑफ़र की जाती है। सबसे बेस वेरिएंट आता है इसका एरा, फिर मैग्ना, फिर स्पोर्ट्स और फिर आपका एस्टा। अब इन 4 वेरिएंट्स में से गाइज 2 वेरिएंट्स मैग्ना और स्पोर्ट्स में सीएनजी का ऑफर मिलता है। उसके अलावा मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा में आपको एएमटी का ऑफर मिलता है। एरा इसका सबसे बेसिक यानी कि बेस वाला वेरिएंट है जिसकी प्राइस 4.74 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट एस्टा एएमटी की प्राइस 6.41 लाख जाती है। मैग्ना सीएनजी यानी कि मैग्ना एग्जीक्यूटिव की प्राइस 5.92 लाख और स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव की प्राइस 6.06 लाख है। अब आगे बढ़ते हुए कार के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो कार की लंबाई 3610 mm, विड्थ 1645 mm, हाइट 1560 mm और कार का व्हील बेस 2400 mm है। कार की टर्निंग रेडियस 4.4 मीटर है और 160 mm है। आगे बढ़ते हुए इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो कार के अंदर 1.1 लीटर 4 सिलेंडर 12 वोल्व पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑफर किया जाता है। यह इंजन 68 bhp की पावर एट 500 आरपीएम और 100 Nm का टॉर्क 4500 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। कार के अंदर 5 स्पीड मैनुअल और स्मार्ट एएमटी का ऑफर देखने को मिलता है। और कार के टायर साइज की बात की जाए तो कार में 165, 80, R13 और R14 स्टील रिम के साथ टायर देखने को मिलते हैं। ब्रेक्स में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम, फ्यूल टैंक सीएनजी के अंदर 60 लीटर और पेट्रोल में 635 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर होता है। अब आगे बढ़ते हुए एक एक वेरिएंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेस वेरिएंट एरा एग्जीक्यूटिव से। एरा एग्जीक्यूटिव में जो कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर ऑफर किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रीमियम ड्यूल टोन इंटीरियर, रूफ लैंप, फ्रंट एंड रियर डोर, वन बॉटल होल्डर, 6.36 सेंटीमीटर एडवांस मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एसी, फ्रंट पावर विंडो, रियर सीट बेंच फोल्डिंग, रिमोट फ्यूल लीड एंड टेल गेट ओपनर। ये कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर थे। अब एक्सटीरियर में अगर हम बात करें तो फ्रंट ब्लैक ग्रिल, बॉडी कलर्ड बम्पर और हब कैप। सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इमोबिलाइजर, रियर पार्किंग सेंसर, ड्राइवर साइड एयरबैग, एबीएस विद एबीडी, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड्स अलर्ट सिस्टम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डोर अजार वार्निंग और लो फ्यूल वार्निंग जैसे फीचर ऑफर होते हैं। इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी में इस वेरिएंट में कोई भी फीचर ऑफर नहीं होता है। अब एरा एग्जीक्यूटिव इसका बेस वेरिएंट है यानी कि ये वो स्टैंडर्ड फीचर हो गए जो इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर होने लगते हैं। इन फीचर्स को देख करके बाकी के जो एंट्री लेवल कार्स आती हैं उनके साथ आप कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि एंट्री लेवल की परिभाषा क्या होनी चाहिए। एंट्री लेवल सीएनजी वेरिएंट और सेकंड वेरिएंट मैग्ना एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो मैग्ना एग्जीक्यूटिव में कंफर्ट और कन्वीनियंस में 12 वोल्ट पावर आउटलेट, रियर पावर विंडो, रियर पार्सल ट्रे, पैसेंजर वैनिटी मिरर और टिकट होल्डर जैसे फीचर ऐड हो जाते हैं। एक्सटीरियर में इसमें सिल्वर फ्रंट ग्रिल सराउंड यानी कि सामने की तरफ से सिल्वर फ्रंट ग्रिल हो जाती है, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल हो जाते हैं और बॉडी कलर्ड ही डोर मिरर हो जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में इस वेरिएंट में सेंटर लॉकिंग ऐड हो जाती है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और ये एक सीएनजी वेरिएंट होने के कारण दोनों के दोनों सीएनजी वेरिएंट में फायर एक्सटिंग्विशर ऐड हो जाता है।
मैग्ना एग्जीक्यूटिव में इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी का कोई भी फीचर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मैग्ना मैनुअल और एएमटी की। मैग्ना एग्जीक्यूटिव से मैग्ना मैनुअल या एएमटी पर अपग्रेड में कंफर्ट और कन्वीनियंस का कोई भी फीचर ऐड नहीं होता है। इस वेरिएंट में एक्सटीरियर में भी कोई फीचर ऐड नहीं होता है, सेफ्टी में भी कोई फीचर ऐड नहीं होता है, लेकिन इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी के मामले में 2 DIN ऑडियो सिस्टम मिल जाता है विद FM एंड AM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल मिल जाते हैं, iBlue टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि ऑडियो रिमोट एप्लीकेशन से ओपन होती है, पोल एंटीना मिल जाता है और फ्रंट डोर टू स्पीकर का सेटअप इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके सेकंड CNG वेरिएंट और शुरू से थर्ड वेरिएंट स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं तो इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस में रियर एसी वेंट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड डोर मिरर मिल जाते हैं। अब तक मैनुअली एडजस्टेबल थे, अब से आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलने लग गए हैं। XTG में अगर बात करें तो सिर्फ आउटसाइड डोर मिरर्स पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई फीचर ऐड नहीं होता है। इंफोटेनमेंट में आपको यानी कि सिर्फ और सिर्फ CNG में इंफोटेनमेंट में आपको 17.14 सेंटीमीटर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद स्मार्टफोन नेविगेशन का ऑफर मिलने लग जाता है। अब आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स मैनुअल और AMT में बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मैनुअल और AMT जो कि इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, उसके अंदर कीलेस एंट्री, रियर कैमरा विद ऑडियो, ये सिर्फ आपको AMT के अंदर मिलता है। रियर कैमरा विद ऑडियो सिर्फ AMT में मिलता है, स्पोर्ट्स मैनुअल में कैमरा ऑफर नहीं होता है। स्पोर्ट्स मैनुअल और AMT में R14 व्हील कवर, गोल्ड कलर्ड इनसाइड डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाती है जो कि सिर्फ AMT के अंदर ऑफर होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई भी फीचर ऐड नहीं होता है। हाँ, मैनुअल और AMT स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी में 17.64 सेंटीमीटर यानी कि अभी तक 17.14 सेंटीमीटर की जो कि आपको स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव में मिल रही थी उससे स्क्रीन बड़ी हो जाती है, जो कि ऑडियो वीडियो सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। स्टेयरिंग माउंटेड अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रोल मिल रहे थे, अब से आपको स्टेयरिंग माउंटेड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसे कंट्रोल भी मिलने शुरू हो जाते हैं और इस वेरिएंट से रियर स्पीकर भी ऐड होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए टॉप एंड वेरिएंट एस्ट्रा की बात कर लेते हैं जो कि मैनुअल और AMT के अंदर ही सिर्फ ऑफर होता है। ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर आता है, CNG का ऑफर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। अगर एस्ट्रा मैनुअल और AMT की बात करूं तो इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में इको कोटिंग टेक्नोलॉजी मिलनी शुरू हो जाती है, पैसेंजर वैनिटी मिरर मिलना शुरू हो जाता है, एक्सटीरियर में आपको रियर वॉशर एंड वाइपर मिलना शुरू हो जाता है और अब मैनुअल और AMT के अंदर ऑफर होने के कारण गोल्ड कलर इनसाइड डोर हैंडल दोनों ही वेरिएंट में ऑफर होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कुछ फीचर ऐड होते हैं जैसे पैसेंजर एयरबैग, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, रियर कैमरा विद ऑडियो, रियर डिफोगर, वाइपर तो मिल ही रहा था, अब डिफोगर भी मिलना शुरू हो गया है। इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी के मामले में जो आपके स्पोर्ट्स में वेरिएंट में जो फीचर मिलते हैं वही फीचर आपके एस्ट्रा में ऐड रहते हैं। तो ये थी हमारी हुंडई की तरफ से अपनी एंट्री लेवल कार हुंडई सेंट्रो के वेरिएंट एक्सप्लेन के ऊपर वीडियो। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो और लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।